हटिया में जयराम फैक्टर रहेगा क्या? नहीं रहेगा, नहीं रहेगा हटिया में। आम जनता के लिए विकास का जो कार्य करेगा वही सही मायने में हटिया विधानसभा पे राज करेगा। विधायक जी हैं, उनके कामों से हटिया के लोग खुश हैं क्या? कोई खुश नहीं है, इस चलते खुश नहीं है। आप एक बार जब मान के चलिए आपको हर आदमी जिताता है, आप गांव में आते हैं, हमको वोट दीजिए, हम गांव का विकसित करेंगे। 10 साल हो गया ये लगा के, अभी नवीन जायसवाल जी का एक बार दर्शन नहीं दिया है। किस चीज को लेकर के नाराजगी है विधायक से और सरकार से? यहाँ सब चीज के लिए नाराजगी है, ना नली बनल है, ना रोड बनल है, और ना आदमी का इंदिरा आवास आ रहा है जिसका नाम है उसको किसी को देवाल नहीं जा रहा है, मतलब देवे नहीं कर रहा है। जो पैसा दे रहा है उसको ही दे रहा है, नहीं तो गरीब आदमी को किसी को नहीं दे रहा है। वो जल मतलब वो जो सेंटेक्स है वहाँ आके जाके देखिए, वहाँ कुछ बना जल जीवन मिशन कुछ नहीं बना है, उन्हें कुछ नहीं है। पानी नहीं मिल रहा आप लोग को जल जीवन मिशन से? नली भी दोनों तरफ से खराब है, रास्ता भी खराब है। यहाँ पर रोड तो बना ही नहीं, नाली भी नहीं बना। कुछ दिन पहले अगर ये 3 दिन लगातार मूसलाधार बारिश हुई थी, अगर आप उस समय आते तो देखते कि क्या नारकीय जीवन था, नारकीय स्थिति बनी हुई थी। रोड पूरा नाला में तब्दील था और रोड में छोटे छोटे बच्चे, स्कूल जाने वाले सारे लोग, जो भी व्यापार के लिए, सारे लोग उसी में पानी में डूब के, गंदगी नाली का पानी में, इतना दूर ठेहुना तक पानी था, उससे जाना पड़ रहा था। ये हमारा क्षेत्र का विडंबना है। और ऐसे माननीय विधायक साहब को जरा सा भी लाज शर्म के नाम का भी चीज नहीं है। कोई यहाँ का जनता को सूद लेने के लिए भी तैयार नहीं है। विकास हुआ है क्या इस क्षेत्र का? विकास तो नहीं नजर आ रहा हमको। विकास ढूंढने से भी दिखाई पड़ता है? नहीं, हमको तो नजर ही नहीं आ रहा। हम 15 साल से देख रहे हैं, एक ही विधायक को देखते आ रहे हैं। विधायक से दिक्कत है कि विकास होने से आपको मतलब? लेकिन हमको विधायक से कोई दिक्कत नहीं है, विकास होना चाहिए। मोदी जी कहते हैं कि जब मर जाओगे आप 70 साल के बाद, तब मैं आपका इलाज फ्री में करा दूंगा। अब ध्यान दिए होंगे, 70 साल के बाद मुफ्त इलाज। अरे भैया, तो जिंदा कहाँ है? 70 साल तो सिर्फ आप ही जिंदा हैं, तो आप ही को ये इसका फायदा मिल सकता है। माननीय मोदी जी से कहूंगा कि इस पर ध्यान दें और जिंदा में इलाज का व्यवस्था कराए, ताकि 40 के बाद तो अक्सर आदमी बीमार पड़ ही जाता है, तो 50 से लागू करे और 17 तक लागू करे, 70 के बाद खत्म कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार, जोहार, मैं हूं मोनू कुमार और आप देख रहे हैं द जन आवाज। अभी हम हैं हटिया विधानसभा क्षेत्र के रातू प्रखंड में और यहाँ पर विकास के लिए यहाँ का स्थानीय विधायक ने क्या काम किया है और यहाँ राज्य सरकार की कौन कौन सी योजना धरातल पर लागू है, ये हम यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम है श्याम सुंदर ठाकुर। मैं रातू आमटाल का स्थानीय निवासी हूँ। यहाँ का विधायक कौन है पता है आपको? हमारे विधायक हैं श्री नवीन जायसवाल जी। काम किए हैं यहाँ के लोगों के लिए विधायक जी? हाँ, कुछ हल्का फुल्का काम हुआ है। हाँ, लेकिन अभी बरसात के चलते अभी रोड का हालत है बहुत दयनीय है। पानी का जमाव है और पानी के जमाव के चलते रोड अति संवेदनशील हो गया है। विधायक जी के काम से खुश हैं आप लोग? विधायक जी से काम से थोड़ा हल्का संतुष्ट है, लेकिन ये भी 2 साल में विधायक जी का कोई काम यहाँ पर नहीं हुआ है। सांसद जी का काम इधर हुआ है? सांसद जी का तो एक भी काम नहीं हुआ है। उनका चेहरा भी बहुत कोई देखा नहीं है। हाँ, कि हमारे सांसद संजय जी कैसा है, क्या है। हाँ, कोई ऐसा नेता आप लोग को हटिया में दिखता है जो विधायक बनना चाहिए आप लोग को, जो काम कर सकता है? अभी तक तो कोई ऐसा उम्मीद नहीं है कि कोई नेता आए बिना स्वार्थ का। कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। जब बन जाता है ना, जब मलाई मरता है, अभी हमको खुशामद करेगा जब तक नहीं जीते हैं। अब जीत जाने के बाद उन लोग के पास अरबपति करोड़पति का फ्रेंडशिप हो जाता है, तो पब्लिक को कौन पूछने वाला है? सुबोध कांत सहाय के साथ मैंने नहीं बोलना चाहिए। जब स्टूडेंट लाइफ था तो हम लोग पिकनिक मनाने जाते थे। अब पिकनिक में हम लोग का सब चीज चलता था, वाइन सब। क्या नाम है भैया? रोहित कुमार। क्या लगता है यहाँ के जो विधायक जी हैं उनके कामों से हटिया के लोग खुश हैं क्या? कोई खुश नहीं है,
इस चलते खुश नहीं है। आप एक बार जब मान के चलिए आपको हर आदमी जिताता है, आप गांव में आते हैं, हमको वोट दीजिए, हम गांव का विकसित करेंगे। 10 साल हो गया ये लगा के अभी नवीन जायसवाल जी का एक बार दर्शन नहीं दिया है। और जब कई कई बार गए भी, हम लोग एक बार गए हुए थे, तो उस समय सुनने में आया था कि जब हम लोग गए हुए थे मांग को लेके, तो उस समय बोला गया कि क्या मांग था? यही जो रोड वगैरह बहुत हालत खराब हो जाता है यहाँ पर, इस सब कोई आना जाना ऑन रोड रहता है, तो इस रोड का हालत देखिएगा बरसात में कितना भयानक रहता है। तो हम लोग उसी समय बोलते थे, तो भाई सबको यहाँ का मुखिया भी वैसा ही है, उसको जिताने के बाद भी ऐसा ही काम हुआ। तो हम लोग का जो नवीन जायसवाल जी है 10 साल हो गया जीते हुए, अभी तक से उसका एक भी काम नहीं है। जो हम लोग का एगो उधर एगो पंचायत भवन है, वहां पर एक बार बीच में आए हुए, तो उस समय बोले कि इस रोड को हम पास करा देंगे। अब उसके बाद आया, भाषण दिया और अपना बोर्ड चिपका के चला गया। और उसके बाद अभी तक से दर्शन दिया नहीं है। और अब उस समय फिलहाल के लिए जब आने जाने के लिए रास्ता नहीं था, तो मुर्मीकरण करवा दिया था, तो अभी फिलहाल के लिए जा रहा है। उसके बाद अभी तक से कुछ हुआ नहीं है, बस वही बार हुआ है हम लोग का नजर से। और अगर बात किया जाए यहाँ के सांसद का, तो सांसद जी इस क्षेत्र में काम किए हैं क्या? अगर आप किसी से भी पूछिएगा ना, तो अगर कोई बता दे संजय सेठ को कोई जानता है, बहुत कम इंसान है जो कि जानता है। आज तक से बताइए ना, संजय सेठ जी ये लगा के 2 बार उसका भी हो गया ना जीत, आज तक से कब आया है रातों में बताइए? कोई भी चीज के लिए भी रातों में तो आते रहते हैं, आप लोग से मिले हैं कि नहीं? नहीं, आज तक से नहीं देखे हम लोग कभी। आते हैं लेकिन वो आते हैं बड़ा आदमी के पास, हम लोग के पास नहीं आते हैं। आज तक से किसी से भी पूछिएगा कोई बस्ती में जाके कि सांसद जो संजय सेठ जी है कभी आप लोग के पास आए हुए हैं दुख को लेके, आप लोग का विवाद जो आप लोग का दुख है उस समस्या को हरण करने के लिए? कभी नहीं आया है। अब बताइए ऐसा ऐसा सांसद क्या फायदा है अगर हम लोग जितवाते हैं किस उम्मीद पर कि आप विकास कीजिएगा, कुछ काम कीजिएगा गांव के लिए? आप कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। आपको जितवाने के बावजूद भी हम लोग अपना तड़प रहे हैं। हम लोग चलने के लिए सोचते हैं, बरसात में तो इतना रास्ता खराब हो जाता है कि हाँ आदमी घुसने के लिए सोचता है। बताइए ऐसा है हम लोग का यहाँ पर सांसद और नवीन जायसवाल जी, ऐसा है, कुछ काम नहीं करता। कोई ऐसा नेता है जो लगता है कि हटिया का अगला विधायक हो सकता है, जो काम कर सकता है? ये काम करने वाला क्या है ना कि जो आदमी काम करना चाहता है ना, उसको कभी आदमी विकसित होने नहीं देता है। अभी अभी जानते हैं राजनीति एक ऐसा चीज है कि आप अगर मान के चलिए आप अगर देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, किसी के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, तो आपको बैठा देगा, आपको कोई वहां पर खड़ा नहीं करेगा। तो हम लोग के नजर से तो अभी है बहुत कोई है, जिसे हम लोग अभी जिसे देखिए जयराम महतो जी है, उसका हमेशा प्रदर्शन बढ़िया रहता है। वो हमेशा झारखंड के खिलाफ बोलते हैं और वो हमेशा सच्चाई चीज बोलते हैं। झारखंड के खिलाफ बोलते हैं? नहीं मतलब झारखंड की अच्छाई के बारे में बोलते हैं, तो वो हमेशा हम लोग का सपोर्ट में बोलते हैं और हम लोग का ही बात को लेके चलते हैं। तो यहाँ आप जयराम महतो के पार्टी को विधायक बना दीजिएगा क्या? एकदम, अगर मान के चलिए हम लोग अगर जिस दिन गांव का अगर मान के चलिए आदमी जगेगा, तो देखिए एक तरफा जब होता है ना तभी कोई नेता बनता है। अगर अगर आदमी लोग नहीं मिलेगा जुटेगा तो आदमी जिसको करते उसको मार देता है। लेकिन कोई भी इंसान हो जो काम करे उसी को आदमी बेहतर बढ़िया देंगे वोट, जो काम कर सके। ये नहीं कि जीतने के बाद पता चला कि आप आए, जीतने के बाद आई भी नहीं की, एक बार आए बीच में तो कुछ थोड़ा मोड़ा कर दिया, बाकी बात फिर चले गए, उसके बाद कोई पते नहीं है। जैसे अभी नवीन जायसवाल जी का, मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप जीते हैं सर तो आप काम कीजिए। आपको क्यों बनाता है? जीतने के लिए ही ना कोई बनाता है। अगर जिताता है तो आप क्या करने के लिए जीतते हैं ही बताइए? कुछ काम करने के लिए कि आप गांव का विकास कीजिएगा, हम गांव को आगे लेके चलेंगे। यहाँ गांव को आगे नहीं, इन लोग अपना पॉकेट भर रहे हैं। क्या नाम है दीदी? फुलमणि देवी। यहाँ आप लोग के लिए सरकार या विधायक कुछ काम किए हैं क्या? कुछ नहीं किया है। किस चीज को लेकर के नाराजगी है विधायक से और सरकार से? यहाँ सब चीज के लिए नाराजगी है, ना नली बनल है, ना रोड बनल है, और ना आदमी का इंदिरा आवास आ रहा है जिसका नाम है उसको किसी को देवाल नहीं जा रहा है, मतलब देवे नहीं कर रहा है। जो पैसा दे रहा है उसको ही दे रहा है, नहीं तो गरीब आदमी को किसी को नहीं दे रहा है। वो जल मतलब वो जो सेंटेक्स है वहाँ आके जाके देखिए, वहाँ कुछ बना जल जीवन मिशन कुछ नहीं बना है, उन्हें कुछ नहीं है। पानी नहीं मिल रहा आप लोग को जल जीवन मिशन से? नली भी दोनों तरफ से खराब है, रास्ता भी खराब है, कुछ नहीं मिल रहा है। रास्ते को देख सकते हैं कि रास्ते में कितने गड्ढे हैं और गड्ढे में अभी भी पानी जमा हुआ है। तो क्या लगता है आप लोग के नजर में कोई ऐसा आदमी है जो अगला विधायक बन सकता है? कोई भी उठेगा यहाँ कोई कुछ कर भी नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। आप लोग को पता है कि कोई भी आएगा तो काम नहीं होगा? कुछ नहीं होगा यहाँ। अच्छा आदमी रहेगा तब तो करेगा, नहीं तो बाकी आदमी तो सब देख रहा है गाँव गोया का कि नली भी नहीं बनल है, रोड भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो उन लोग का नजर में नहीं दिख रहा है कुछ। क्या नाम है भैया? दिनेश साहू नाम है मेरा। विकास हुआ है क्या इस क्षेत्र का? विकास तो नहीं नजर आ रहा हमको। विकास ढूंढने से भी दिखाई पड़ता है? नहीं, हमको तो नजर ही नहीं आ रहा। हम 15 साल से देख रहे हैं, एक ही विधायक को देखते आ रहे हैं।
विधायक से दिक्कत है कि विकास होने से आपको मतलब है? लेकिन हमको विधायक से कोई दिक्कत नहीं है, विकास होना चाहिए। प्रमुख मुद्दा क्या रहा जिसके वजह से लोग जो है स्थानीय विधायक से नाराज चल रहे हैं? देखिए है ना, ऐसा है कि स्पेशली विधायक जी से भी कुछ नाराजगी नहीं है, लेकिन हम लोग का मुद्दा यही है कि जो NH 75 से जो रोड है, हम लोग को 2 आमटाड़ पश्चिम पंचायत जाता है, उस रोड एकदम 15 साल से जर्जर बना हुआ है पश्चिम पंचायत में। इसके लिए आप लोगों ने विधायक जी से मिले थे क्या? बहुत बार दिए हैं आवेदन, पर इस बार हम लोग को आश्वासन दिए हैं विधायक चुनाव से पहले हो जाएगा। अब देखिए, राम भरोसे है। शिलान्यास हुआ क्या? हुआ तो नहीं है अभी तक, लेकिन विधायक बोले हैं कि आश्वासन दिए हैं कि हो जाएगा चुनाव। अगर नहीं हो पाता है तो रातू पश्चिमी के लोग क्या करेंगे विधानसभा चुनाव में? क्या करेंगे? अगर नहीं हो पाएगा तो विधायक चेंज करेंगे और क्या करेंगे। देखें कोई दूसरा पार्टी अच्छा नेता हो। अभी हजारी प्रसाद मोदी जी एक नया पार्टी में थामे हैं दामन। हजारी प्रसाद मोदी भी बहुत अच्छा सहयोग रहता है रातू पश्चिमी में। यहाँ पर रोड तो बना ही नहीं, नाली भी नहीं बना। कुछ दिन पहले अगर ये 3 दिन लगातार मूसलाधार बारिश हुई थी, अगर आप उस समय आते तो देखते कि क्या नारकीय जीवन था, नारकीय स्थिति बनी हुई थी। रोड पूरा नाला में तब्दील था और रोड में छोटे छोटे बच्चे, स्कूल जाने वाले सारे लोग, जो भी व्यापार के लिए, सारे लोग उसी में पानी में डूब के, गंदगी नाली का पानी में, इतना दूर ठेहुना तक पानी था, उससे जाना पड़ रहा था। ये हमारा क्षेत्र का विडंबना है। और ऐसे माननीय विधायक साहब को जरा सा भी लाज शर्म के नाम का भी चीज नहीं है। कोई यहाँ का जनता को सूद लेने के लिए भी तैयार नहीं है। ना मुखिया से कोई पति है, ना हम लोगों का विधायक साहब को कोई मतलब है। तो इस बार के विधानसभा चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा जिसके बेसिस पर जनता वोट देगी इस बार? इस बार का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास होगा। विकास ही एक मुद्दा है, ना कि मंदिर, ना कि मस्जिद, ना जाति, ना धर्म, और सिर्फ लोगों का हित, लोगों का विकास, आम जनता के लिए विकास का जो कार्य करेगा वही सही मायने में हटिया विधानसभा पे राज करेगा। पलायन मुद्दा है क्या इस क्षेत्र में? पलायन तो नहीं है, लेकिन रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ के हजारों लोग रोज शहर जाते हैं, रांची में दर दर की ठोकरें खाते हैं, लेकिन उन लोगों को रोजगार नहीं मुहैया होता है। बेचारे कभी ये बंदी, कभी वो बंदी, कभी टेम्पो बंदी, रोज झेल रहे हैं बेचारे। यहाँ पर पिछड़ा हुआ इलाका है, ये रातू, आमटाण, जामुन टोली का जो इलाका है, बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। और बेचारे रोज इतने गरीब हैं कि गरीबी रेखा के नीचे ज्यादातर लोग बसर करते हैं। सरकार के द्वारा इन लोगों को हर चीज पे आश्रित रहना पड़ता है, और इस स्थिति में ये रोजगार के लिए रोज रांची शहर की ओर जाते हैं। जाने आने में टेम्पो का भाड़ा है। लेकिन यहाँ मनरेगा वगैरह का जो सरकार का ध्येय था कि मनरेगा के तहत कार्य दिया जाता, वो भी नगण्य ही दिखता है। मनरेगा के जो कर्मी हैं वो फिलहाल 3 महीने से अनशन पर है अपनी मांगों को लेकर के राजभवन के पास। तो ऐसे में मनरेगा का काम तो पूरी तरह से ठप है। और भी क्या लगता है, क्या इस क्षेत्र की क्या प्रमुख मुद्दे रहने वाली है विधानसभा चुनाव में? देखिए, हम लोग को विकास चाहिए, सिर्फ विकास चाहिए, और विकास सही से किस टाइप का चाहिए? स्कूल का व्यवस्था यहाँ पर अच्छा है क्या? स्कूल की व्यवस्था है, लेकिन उसमें कभी क्या बोलिएगा, जैसे कभी वहाँ बच्चा गया तो खाली खिचड़ी खा के चला है, उसके अलावा कुछ नहीं है। खिचड़ी खाने के लिए स्कूल का व्यवस्था है। स्वास्थ्य का व्यवस्था क्या? वो भी लर्जरे है। सड़क नाली? सड़क नाली तो कहना ही नहीं, वो तो नाली तालाब की तरह हो गया है, सड़क भी तालाबे बन गया है। आप यहाँ से सामने जाके देखिएगा ना, यहाँ से 100 मीटर दूर पे नाली तो है ही नहीं है, लेकिन ये है ना रास्ता, वो तो पूरा एकदम तालाबे बना हुआ है। और बिजली व्यवस्था कैसी है? बिजली व्यवस्था भी उसी तरह का है। बिजली तो शाम के पढ़ाई लिखाई के टाइम लाइनें कट जाता है, कितना पावर हाउस फोन कीजिए कोई नहीं सुनता है, बोल देता है कि हटिया से कटा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि इस क्षेत्र की बिजली हो, पानी हो, जल जीवन मिशन जो है भारत सरकार का, उसके तहत पानी आप लोग को मिल रहा है क्या? नहीं, चापानल से पानी हम लोग लेते हैं, वही टंकी लगा हुआ है, कभी पानी आया कभी नहीं आया, कोई मतलब। मुखिया को बोलिए वो भी वही हाल है। तो आप समझ सकते हैं कि इस क्षेत्र में ना तो नालियों का व्यवस्था ठीक है, न सड़क की, न स्वास्थ्य की, न ही स्कूल की व्यवस्था ठीक है। कुल मिलाकर ये कहा जाए तो सरकारी जो व्यवस्था है यहाँ पर लड़खड़ाती हुई नजर आती है और लोग खासे नाराज नजर आ रहे हैं। मैया योजना क्या विधानसभा चुनाव में कुछ इफेक्ट डालेगा क्या जेएमएम पार्टी के लिए?
नहीं नहीं, कुछ नहीं डालेगा, हमको नहीं लगता कुछ होगा। नहीं है योजना से फायदा नहीं। कुछ नहीं होगा, वो भ्रमण है पब्लिक का कि जो बिजली बिल माफ किया गया वो फैक्टर रहेगा क्या विधानसभा चुनाव? वो लोगों के बीच में एक चॉकलेट देकर बच्चों को जिस तरह लॉलीपॉप दिखाया जाता है ना, वो मैया योजना और ये बिजली योजना जो भी है, ये सिर्फ और सिर्फ आपस में लोगों को क्या बोलते हैं, भिखमंगा बनाने का कार्य किया जा रहा है कि 1,000 हम देंगे तो दूसरा पार्टी बोलेगा 2,000 देंगे, तीसरा बोलेगा 3,000 देंगे। तो इस तरह से समझिए कि वो अपने वोट के लिए सिर्फ और सिर्फ ये राजनीति कर रहे हैं, और अपने पॉकेट से तो देना नहीं है, ये तो सरकार का पैसा, जनता का पैसा जनते में दे रहे हैं, और जनता को इस बात में खो जा रहे हैं। जनता खुश कि अरे हमको तो 1,000 मिला, बहनों को रक्षाबंधन के नाम पर दे रहे हैं। तो यही सब चीजें। उधर मोदी जी कहते हैं कि जब मर जाओगे आप 70 साल के बाद, तब मैं आपका इलाज फ्री में करा दूंगा। अब ध्यान दिए होंगे 70 साल के बाद मुफ्त इलाज। अरे भैया, तो जिंदा कहाँ है? 70 साल तो सिर्फ आप ही जिंदा हैं, तो आप ही को ये इसका फायदा मिल सकता है। माननीय मोदी जी से कहूंगा कि इस पर ध्यान दें और जिंदा में इलाज का व्यवस्था कराएं, ताकि 40 के बाद तो अक्सर आदमी बीमार पड़ ही जाता है, तो 50 से लागू करें और 17 तक लागू करें, 70 के बाद खत्म कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ सकते हैं कि जो 70 साल से ऊपर के जो मोदी जी की जो बात थी कि उसको निःशुल्क स्वास्थ्य व्यवस्था दिया जाएगा, जिसका लोग तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहिएगा? देखिए, मोदी जी तो बहुत अच्छा ही काम कर रहे हैं, लेकिन जो उनके सहयोगी जो हैं वो समझ में नहीं आता उनका बात हमको। कौन सहयोगी है? जैसे अमित शाह जी हो गए, ये संजय सेठ जी हो गए, हम लोग का रांची जिला सांसद लगता है ना, हम मंत्री बन गए। रांची से 7 किलो 8 किलोमीटर दूर में रहते हैं, लेकिन आज संजय सेठ का ना 2 बार चेहरा देखे हैं सिर्फ आज तक, और वो भी हम NH 75 में हमेशा रहते हैं, तो 2 ही बार उसका ओरिजिनल में चेहरा देखे आज तक। और वो भी जानते हैं, एक उद्घाटन में आए थे तो देखे थे, उद्घाटन में आए थे कि शिलान्यास में? सॉरी शिलान्यास में आए थे, वहाँ ये रातू तालाब के पास आए थे। वो रोड बन गया क्या? नहीं, वो 10 कर्मा वाला था, उसमें आए थे। बन गया? बना हुआ है पर वो भी टूट फूट गया है। उस साल जो काम होता है वह भी समझिए कि इतनी खराब स्थिति है। आम आदमी भाई, हम कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, हम आम आदमी हैं, लेकिन हम लोग को विकास चाहिए, जो विकास करे उसी को हम लोग वोट देंगे, चाहे जेएमएम हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे लोकहित पार्टी हो, चाहे टाइगर जयराम हो, चाहे आंसू हो। हटिया में जयराम फैक्टर रहेगा क्या? नहीं रहेगा, नहीं रहेगा हटिया में।